Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So students, हम आपका बीएड का सेमेस्टर 2 का जो पेपर है यानी कि भारत में शिक्षा के समकालीन मुद्दे उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस में लेकर आऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। ठीक है, तो जो भारत में प्रथम जो खुला विश्वविद्यालय वह स्थापित हुआ था आपका अन्नामलाई में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है। सो स्टूडेंट्स, वो स्थित है आपका इज्जत नगर में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुख्य विश्वविद्यालय जो है आपका यानी कि जो आपकी इग्नू यूनिवर्सिटी है वो जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। सो स्टूडेंट्स, उसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। सो स्टूडेंट्स, वो कहाँ स्थित है, वो है आपका हैदराबाद में। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय पशु चिकित्सा ISO कहाँ स्थित है। सो स्टूडेंट्स, जो आपका ISO है वो स्थित है कोलकाता में। पोर्ट विलियम कॉलेज, क्या आप बता सकते हैं पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है। चलो ऑप्शंस को देखते हैं, आगरा, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। सो राइट आंसर क्या है हमारा, कोलकाता। जो आपका पोर्ट विलियम कॉलेज है वो कहाँ पर है, कोलकाता में है। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है। जो भारतीय खनन विद्यालय है वो स्थित है आपका धनबाद में। धनबाद कहाँ है स्टूडेंट्स, धनबाद इज इन बिहार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह कब हुई थी। तो उसकी स्थापना हुई थी सन 1985 ईस्वी में। भारतीय ट्रैकोलॉजी संस्थान यानी कि जो IIT है उनकी कुल संख्या कितनी है, क्या आप बता सकते हैं। उनकी जो कुल संख्या है वह है 23। भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई थी, खड़गपुर में। IIT खड़गपुर जो है वो सबसे पहले वहाँ पर IIT की स्थापना की गई थी। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपसे कहा था कि आप अपने एग्ज़ाम के बाद जो क्वेश्चन पेपर है वो इस नंबर पे भेज दिया करिए 95800233 ये जो फ़ोन नंबर है इसके ऊपर अगर आप अपने जो अभी आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनके क्वेश्चंस को भेजेंगे तो उनके आंसर की मैं अपनी टीम के साथ मिलके जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपको वीडियो के साथ प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो है वो है आपका हैदराबाद में। विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। जामिया मिलिया स्थापना की जो जामिया मिलिया जो कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। स्टूडेंट्स देखो, आपको ये सब लर्न कर लेना है। विश्व भारतीय विश्वविद्यालय, रविंद्रनाथ टैगोर, जामिया मिलिया इस्लामिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जामिया मिलिया जो कॉलेज है वो दिल्ली में स्थित है। SIE की स्थापना कब हुई, SIE की स्थापना 1963 में हुई। निम्न में से कौन सा विभाग SIERT का नहीं है। ठीक है, तो विस्तार शिक्षा विभाग जो है वह इसका नहीं है। SITRT की स्थापना कब हुई थी, 11 नवंबर 1978 को। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का कार्य इसमें से क्या नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण करना, सेवापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, विज्ञान मेला राज्य स्तरीय। स्टूडेंट्स, जब आप ऑप्शंस को पढ़ोगे तो इतना कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा कि ये सारे ही इसके कार्य हैं। आपको ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, लर्न कर लेना है कि सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है इसका कार्य नहीं है। IASETE जो है, ठीक है, तथा सभी जिलों के डाइट्स जो हैं को शैक्षणिक मार्गदर्शन एवं स्वावलंबन प्रदान करने हेतु राज्य नोडल एजेंसी कौन सी है। उसकी राज्य नोडल एजेंसी है SIERT। ठीक है, SIERT के मुख्य अधिकारी जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है निदेशक। SIERT राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। स्टूडेंट्स, उसकी स्थापना की गई है आपके उदयपुर में। NCERT के समक्ष राज्य स्तरीय संस्था है, कौन सी है राज्य स्तरीय संस्था, SIERT।
भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर SD कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी। ठीक है, कोठारी कमीशन की कब की थी? वो उन्होंने की थी 14 जुलाई 1964 को। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? SIERT के द्वारा। SIERT में कुल कितने सदस्य होते हैं? स्टूडेंट्स, उसमें होते हैं कुल आपके 9 सदस्य। किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मोडालियर जो कमीशन है उसकी स्थापना की घोषणा की थी? 1952 में। भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया था? स्टूडेंट्स, उन्होंने किया था इन द ईयर 1968। निम्नलिखित में से बेमेल छाटिए। आई थिंक यहाँ पे कोई मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इसको नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसविदा यानी प्रोटोकॉल तैयार किया था? सबसे पहले जो हमारी केंद्र की जनता सरकार थी उसने 1979 में एक प्रोटोकॉल तैयार किया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं राजीव गांधी ने शिक्षा नीति से परिवर्तन कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की किस वर्ष बनाई थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। यहाँ पे 1986 की ही बात हो रही है। अब ऐसा हो सकता है कि जो आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 है उससे भी कोई क्वेश्चन आ जाए, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है। निम्न में से एक विधि मानसिक चिकित्सा हेतु प्रयुक्त की जाती है। इनमें से यानी आपको यहाँ जो विधियाँ दी हुई हैं, जो भी आपको प्रोसेसेस दी हुई हैं, इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो मानसिक चिकित्सा के लिए की जाती है? तो वो है आपकी स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के प्रकार में आते हैं? स्टूडेंट्स, वे आते हैं उभयमुखी प्रकार में। व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किया है युंग ने। ठीक है, युंग जो है वो आपके बीएड की जो बुक्स हैं उनमें उनके बारे में लिखा होगा। इस वजह से पूछा गया है कि व्यक्तित्व का जो मान्य वर्गीकरण है, कैरेक्टर का जो मान्य वर्गीकरण है, वह किसने किया है? तो वह किया है युंग ने। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह किसका कथन है? यह कथन है बोरिंग का। स्टूडेंट्स, ये आपके ना प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो उसके बाद आप इसी जो आपका पेपर है ना, इसी पेपर का जो मैंने प्रीवियस ईयर की वीडियो का डिस्कशन किया है उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं वहाँ पे आपको लिंक दे दूँगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें से क्वेश्चंस जो है वे रिपीट होते हैं। और अभी जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ वो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए क्या है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आपको इनके आंसर्स को क्या कर लेना है? लर्न कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। व्यक्तित्व के जो प्रकार के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व किस पे आधारित है? जो व्यक्तित्व है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है शरीर के द्रवों पर। TAT परीक्षण किसका मापन करता है? जो आपका TAT परीक्षण है वो आपके व्यक्तित्व का मापन करता है। किसका मापन करता है? आपके व्यक्तित्व का, यानी कि आपके कैरेक्टर का। एक सामान्य स्ववृत्ति जो एक समूह अथवा एक संस्था के प्रति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अभिवृत्ति। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण करने का संबंध किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है? उसका संबंध है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से। व्यक्ति की पहचान करने में क्या सहायक है? क्या है जो व्यक्ति की पहचान करने में सहायता करते हैं? ब्रह्मा भिन्नताएं। ठीक है, जो उसकी बाहरी भिन्नताएं होती हैं, जो बाहर से वो अलग दिखते हैं, वहाँ से हम उस व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? जो इंसान है उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है वह कैसा होता है? वो होता है आपका अंतर्मुखी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता है वो। ठीक है, अंतर्मुखी का मतलब क्या होता है? इंट्रोवर्ट। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सहायता ली गई। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है उसमें सहायता ली गई कहाँ से? उसमें सहायता ली गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि जो आपकी NCERT है उसकी स्थापना कब हुई थी?
उसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को। पूर्व प्राथमिक किस आयु वर्ग के बच्चे को शिक्षा से संबंधित है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है वो किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? सो स्टूडेंट्स वो दी जाती है 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें। विद्यालय के बाहर के ज्ञान को संबद्ध करना निम्न में से किससे संबंधित रखता है? वो रखता है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से। डैश 2007 अधिगम का मूल है। जो भाषा है वह 2007 अधिगम का मूल है। डैश स्कूल पद्धतियों में परिवर्तन लाने के लिए सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा को एक कैटलिस्ट के रूप में देखते हैं। यानी कि जो शिक्षा है वो क्या करेगी, लोगों को प्रेरणा देगी। ठीक है, प्रेरणा देगी कि जो लोग हैं वो परिवर्तन लेकर आए। तो शिक्षा का काम क्या है? एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करना। कौन सी शिक्षा, किस में लिखा गया है? जो 2005 का NCF है उसके अंदर ये लिखा गया है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ चुकी है 2020 वाली। ठीक है, और एक आपका NCF भी आ चुका है नया, 2021 और 22 का NCF है वो। तो आप एक बार उसके बारे में भी पढ़ लेना, हो सकता है एग्ज़ाम में उसमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाए। ऑल्सो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर के वीडियोस को देखना ना भूलें। यहाँ पे दिया गया जो नंबर है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस नंबर के ऊपर आप क्या करेंगे, जो आपका एग्ज़ाम जैसे ही फिनिश होगा अपने क्वेश्चन पेपर के पिक्चर्स भेज दीजिए या फिर उसका PDF बना के भेज दीजिए इन एक्सचेंज ऑफ सम अमाउंट ऑफ मनी। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए।